बलूचिस्तान में आईएसकेपी की एंट्री। बलूचिस्तान में इस्लामिक स्टेट ने जमाए पैर। आईएसकेपी ने बलूचिस्तान में अपने कैंप बनाए। आईएसकेपी ने बलूच अलगाववादियों और तालिबान को चुनौती दी। बलूचिस्तान में आईएसकेपी वर्सेस पीएलए पीएलएफ। पाकिस्तान सेना का दुलारा या खतरा आईएसकेपी। सीरिया बनने की राह पर पाकिस्तान। मुनीर का खुरासान मॉड्यूल, बलोचों ने फूंका बिगुल। आईएसकेपी ने बलूचिस्तान में अपने कैंप बनाकर अलगाववादियों और तालिबान दोनों को चुनौती दी है। पाक सेना इसे बलूच विद्रोहियों के खिलाफ हथियार बना सकती है, लेकिन ये रणनीति उल्टी भी पड़ सकती है। आईएसकेपी पाकिस्तान को सीरिया जैसी अराजकता की ओर धकेल सकता है। आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस ने खुलेआम दावा किया है कि उसने बलूचिस्तान के पहाड़ों में अपने ट्रेनिंग कैंप बनाए हैं। आईएसकेपी ने पीएलए और पीएलएफ को धमकी दी है कि वे इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ खूनी जंग छेड़ने को तैयार रहें। इस संगठन ने बलूच मुसलमानों को धमकाया है कि वे अलगाववादी आंदोलन से दूर रहें, वरना उनकी सभाएं और प्रदर्शन निशाने पर आ सकते हैं। आईएसकेपी न केवल बलूच विद्रोहियों के खिलाफ खड़ा है, बल्कि ये तालिबान के खिलाफ भी हमले कर रहा है। पिछले साल एक तालिबान मंत्री को भी हमले में मारा गया था। ये हमले तालिबान और आईएसकेपी के बीच दुश्मनी को दिखाते हैं। आईएसकेपी तालिबान की सत्ता को चुनौती देता है। अब जब बलूचिस्तान में आईएसकेपी ने एंट्री मार दी है, तो वो तालिबान से जुड़े समूहों पर भी हमले कर सकता है, जिससे क्षेत्र में हिंसा और अस्थिरता बढ़ सकती है। पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियां, जो लंबे समय से आतंकवादी संगठनों को पनाह देती रही हैं, अब आईएसकेपी को बलूच विद्रोहियों के खिलाफ इस्तेमाल करने की रणनीति बना रही है। पाकिस्तानी सेना के लिए आईएसकेपी एक फायदेमंद हथियार बन सकता है, क्योंकि आईएसकेपी ने दावा किया है कि 3 महीने पहले पीएलए ने उनके एक ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया था, जिसमें 30 लड़ाके मारे गए। लेकिन बलूच विद्रोहियों का कहना है कि ये हमला पाकिस्तानी सेना की उस टुकड़ी पर था जो आईएसकेपी कमांडरों को हथियार सप्लाई कर रही थी। यानी आईएसकेपी को पर्दे के पीछे से पाक सेना समर्थन दे रही है, ताकि बलूच विद्रोहियों को कमजोर किया जाए। लेकिन ये रणनीति बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। अगर आईएसकेपी बलूच विद्रोहियों को दबाने में सफल हो जाता है, तो उसका अगला निशाना पाकिस्तानी सरकार और सेना हो सकती है। आईएसकेपी की विचारधारा किसी भी सरकार को स्वीकार नहीं करती। ऐसे में क्या पाकिस्तान एक और भस्मासुर को पालने में लगा है, जैसा सीरिया में देखा गया? सीरिया में आईएसआईएस ने पहले विद्रोहियों को निशाना बनाया, फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान के लिए यही स्थिति दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ आईएसकेपी को बलूच विद्रोहियों के खिलाफ इस्तेमाल करना कुछ समय के लिए राहत दे सकता है, लेकिन लंबे समय में ये संगठन पाकिस्तान के लिए वही खतरा बन सकता है जो आईएसआईएस सीरिया के लिए बना था। यानी पाकिस्तान का सीरिया बनना कोई दूर की बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आईएसकेपी के जरिए पाकिस्तान ने खुद को भस्मासुर बनाने की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा दिया है और पाकिस्तान का अंत हो सकता है उसके खुद के फैसलों के चलते। मेरे साथ बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अहमद मस्ती खान जी मेरे साथ में हैं, बलूच पत्रकार और एक्टिविस्ट के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। अहमद मस्ती खान जी, एक तरफ तो बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग और फिर ये पाकिस्तानी फौज से संग्राम। अब ऐसे में आईएसकेपी के सहारे पाकिस्तान की हुकूमत या फौज क्या बचने की कोशिश कर रही है या खुद से अपनी विनाश लीला लिख रही है? देखिए, मैं सिर्फ पहले अर्ज करूंगा, कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफले। ये जो पाकिस्तानी रियासत है, इन्होंने इसी किस्म के जो लोग हैं आईएस के, ये कोई नई बात नहीं है जी। आप इसको एक नई डेवलपमेंट ना समझें। ये जो इनको शिकस्त हुई थी बांग्लादेश में, उस टाइम से इनके जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, इनकी मिलिट्री, उन्होंने ये फैसला किया कि हम इस किस्म के अनासर को, ये जो मजहबी इंतहा पसंद है, हम इनको बढ़ावा देंगे और इनके थ्रू हम अपना जो है लड़ाई करेंगे, जिहाद करेंगे। आप देख रहे हैं ये जैश ए मोहम्मद, लश्कर तायबा और ये दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन आपके कश्मीर में और भारत में, इन्होंने जो बार बार जो टेररिस्ट हमले किए हैं इतने सालों से, ये वही सोच है पाकिस्तान का। और अब जो है ये कह रहे हैं कि हम इस्लामिक स्टेट खुरासान को हमारे बलूच आज़ादी पसंदों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मुझे तो हंसी आती है इस मुल्ला मुनीर पर, जो ये एक मदरसे का तालिब इल्म था। आपको शायद मालूम होगा, रावलपिंडी में एक मदरसा था तजवीदुल कुरान। ये उसमें 8 साल के 9 साल की उम्र में उसी मदरसे में पढ़ने गया।
मुझे मालूम नहीं है कि वहाँ के जो मौलाना है उसने इनको किस किस्म का लड्डू खिलाया कि ये बिल्कुल ही जो है एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल ही ये जो इस टाइम का जो आर्मी चीफ है, जो एक्चुअली पाकिस्तान का हर कुछ है, स्याह सफ़ेद का मालिक, पाकिस्तान जो जंगल है उसका ये बादशाह है। जैसे लोग मजाक में कहते हैं कि जंगल का बादशाह है, वो चाहे अंडा दे चाहे बच्चा दे, ये इसी किस्म का मामला है पाकिस्तान में। और इन्होंने इसको बनाया है, इसका मतलब ये है कि इनकी फौज को वहां पर शिकस्त हो गई है। अब आप देख लें, ये अहमद शरीफ चौधरी जिनका बाप जो है सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, उनको यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि ये दहशतगर्द है क्योंकि ये उसामा बिन लादेन को डर्टी बॉम्ब दे रहे थे। वो आके हमारी जो डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर है डॉक्टर महरंग बलोच, उसके लिए ये जुबान दराजी कर रहे थे कि ये टेररिस्ट है। इनको कौन नहीं जानता है, इनके फौज को, कि किस किस्म के ये टेररिस्ट हैं। अब ये ला रहे हैं इस किस्म के लोगों को, आईएस खुरासान को, इस्लामिक स्टेट जिसको हम दाइश भी कहते हैं, ये कामयाब नहीं होंगे। देखें, ये आप जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान के लिए खतरा होगा, भाई ये तो मुल्ला मुनीर जो है सबसे बड़ा खतरा तो पाकिस्तान के लिए इसका शक्ल है। आप देख लें ये किस किस्म से इसने जो है, जो आदमी असल जीता हुआ इलेक्शन इमरान खान, उसको इसने जेल में डाला हुआ है। अब इससे आगे ये अपने मुल्क को और क्या नुकसान पहुंचा सकता है। और ये जो है अपने आप को फील्ड मार्शल, जिसको हम फील्ड मार्शल कहते हैं, हाँ। ये फील्ड मार्शल को देखें कि 11 मिलियन पाकिस्तानियों को खाने के लिए रोटी नहीं है और ये वहां जश्न मना रहे हैं कि हम फील्ड मार्शल बन गए हैं। हाँ। एक हरी छड़ी लेके। वही, और वो भी तब जब पाकिस्तान को बुरी तरह से पीटा गया, पटखनी खाई पाकिस्तान ने, उसके बावजूद खुद का प्रमोशन, फिर जगह जगह जश्न मनाना, पार्टी करना, ये बड़ा पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती जैसा है। क्योंकि वो तस्वीरें हम भी देख रहे हैं, वो बाकी देश भी देख रहे हैं, लोग मनी मन पूछ रहे हैं कि भाई ये जश्न किस चीज का, ये प्रमोशन किस चीज का, जब आप बुरी तरह से मात खा गए हैं। आप रहिए मेरे साथ में। ब्रिगेडियर जामवाल, क्या वाकई ऐसा है कि पाकिस्तानी फौज हार मान चुकी है, या फिर पाकिस्तानी फौज के हाथ से बात निकल चुकी है, इसलिए आईएसकेपी पर भरोसा यहां पाकिस्तानी हुकूमत ने दिखाया है? देखिए, पाकिस्तान की फौज को जैसे मुफ्ती खान साहब ने इन्होंने बताया, हार 71 के बाद ही मान चुकी थी कि कन्वेंशनल वॉर हमारे बस की चीज नहीं है। दे हैड ए कॉन्शियस डिसीजन लिया गया था कि हम अभी आगे से ये जिहादी टाइप की जंग पे ही कंसंट्रेट करेंगे, उसी को लड़ेंगे। और कन्वेंशनल फौज हम मोटे तौर पे सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए या छोटे मोटे डेटरेंट के लिए रखेंगे। नाउ पिछले 30-40 साल से ये उसी पे काम कर रहे हैं। अब वो चाहे फ्रंट कोई भी हो, चाहे भारत के साथ हो या बलूच के साथ हो, इन्होंने कन्वेंशनल रिस्पांस देने की इनकी काबिलियत नहीं है। सो सिंस जो इनकी थ्योरी थी कि हम प्रॉक्सी फोर्सेस रेज करके और उनको इस्तेमाल करेंगे और लो कॉस्ट ऑप्शन ये है, पर एक चीज समझिए कि ये बलूचिस्तान में चलने वाला नहीं है। बलूचिस्तान की आप ज्योग्राफी देख लीजिए, उनकी डेमोग्राफी देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, ये नहीं काम करेगा बलूचिस्तान में। देखिए, बलूचिस्तान में पॉपुलेशन सेंटर्स कम और दूर दूर है, वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड है। वहाँ इस टाइप के कैंप छुपाए नहीं जा सकते, और जो भी है ये ओपनली रखेंगे। इनको रसद चाहिए होती है, इनको मतलब कि दे कैन नॉट मिक्स विद द पॉपुलेशन, तो ये अलग से बनेंगे। और इनको जो इकोनॉमिक सस्टेनेंस या लॉजिस्टिक सस्टेनेंस चाहिए, उसके गिवन रूट है। बलोची इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो इनके सारे खाना पाना, रसद, हथियार, अम्युनिशन सब बंद करके उनको उनके कैंपों के अंदर भूखे मारने की काबिलियत रखते हैं। जैसा कि उन्होंने अभी बताया, मतलब बोल रहे थे कि पिछली बार जो हमला हुआ था, इन्होंने पाकिस्तान आर्मी की टुकड़ी पे किया था, जो
इनके कैंप को रसद पहुंचा रही थी। नाउ अगर ये इन्होंने बड़े तरीके से करना है तो इनको मल्टीपल कैंप्स बनाने पड़ेंगे और उन मल्टीपल कैंप्स के लॉजिस्टिक चेन्स ओपन रखने पड़ेंगे। एंड गिवन बलूचिस्तान ज्योग्राफी, ये इतना आसान नहीं है बिकॉज अभी खाली देखो ह्यूमनेंट बलोचिस की बहुत अच्छी है एंड टेक्निकल लिंट आई एम श्योर उनके पास आती जा रही है बिकॉज ये जो कैंप होते हैं ये मतलब सैटेलाइट से लेकर और हजार तरीके से दिखते हैं, इनकी प्रिसीजन टारगेटिंग होती है, सारा कुछ होता है, खुला ओपन इलाका है। उस इलाके में इस टाइप की इंसर्जेंसी नहीं चल सकती। आपको बड़ी इन डेप्थ ग्राउंड नॉलेज चाहिए, एक एक गुफा का आपको पता होना चाहिए, जो बलूचियों को पता है, जो वहां के रहने बशिंदे हैं वहां रहते हैं। ये जो बाहर से आके वहां इस टाइप का कैंप बना के अगर वो सोच रहे हैं कि वो अपना बलूच लिबरेशन आर्मी से मतलब लड़ाई लड़ सकेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। वो इस वक्त और ऊपर से पाकिस्तान आर्मी के सिवाय कोई उनकी मदद नहीं कर रहा, तालिबान उनके खिलाफ है एंड अफगानिस्तान के थ्रू कुछ नहीं आ रहा, ईरान के थ्रू भी उनको कुछ नहीं मिलेगा। सो द ओनली चांस दे हैव एनी सस्टेनेंस की पाकिस्तान आर्मी। ना पाकिस्तान आर्मी खुद आइडेंटिफाइबल है, वो भी छुप के ये काम कर नहीं सकती है, तो इसकी सस्टेनेंस बहुत मुश्किल है। एंड अब देखोगे कि ये थोड़ी देर में फ्रस्ट्रेशन में आके वापस पाकिस्तान आर्मी पे ही हमला आपकी बातों से तो समझ में आ रहा है शहबाज शरीफ का जो दौरा है 25 सिटीज में, ये जो 4 देशों में जा रहे हैं, तुर्की, अजरबैजान, तजाकिस्तान या ईरान, मतलब यहाँ से किसी तरीके का कोई एज सच फायदा नहीं मिलने वाला है, यानी कि ये दौरा भी यूं ही हवा हवाई साबित होगा। लेकिन जो हम कह रहे हैं, क्या सीरिया बनने की राह पर है पाकिस्तान? अहमर मसीह खान जी, क्या लग रहा है? देखें, ये तो सीरिया से भी ज्यादा खराब इसका हाल होगा। ये इनका हाल जो है, सीरिया में तो शायद एक या दो कौम थे, ये तो इनके खिलाफ तो तीनों कौम बहुत ज्यादा पंजाबियों के खिलाफ है। ये जो पंजाबियों ने जो ड्रामा रचाया हुआ है पाकिस्तान का, ये असल में तो पंजाबी हैं, ये पंजाबिस्तान है या कि ग्रेटर पंजाब है, ये कैसे इसको नाम दे रहे हैं और फिर दूसरों को इसमें जबरदस्ती मिला के उसका नाम जो है ना फ्रॉडिया नाम। देखें, ये पाकिस्तान का मतलब जो है ग्रेटर पंजाब या ये जो जिहादी पंजाब है, ये वो है। अब आपको मैं एक मजेदार बात बताऊं, ये जो आसिम मुनीर बने हैं ना, आप जो फील्ड मार्शल, ये फील्ड मार्शल साहब, आपको याद होगा कि इसको आईएसआई के पोस्ट से हटा दिया गया था। और उसकी बैकग्राउंड ये है कि अप्रैल 2019 में ये इमरान खान साहब के साथ ईरान गए थे और ईरान के वहां पर दौरा करते हुए इन्होंने ईरानियों के खिलाफ बहुत जहर उगला था। जैसे कि इन्होंने अपने 16 अप्रैल की तकरीर में हिंदू मुसलमान के दो अलग अलग कौम बताए थे ना, इसी तरह इन्होंने ईरान में जो है शिया और सुन्नी को अलग अलग कौम बताया था। इस पे ईरान के लोग बहुत नाराज हुए थे और ईरान के कंप्लेंट पे जो है इनको आईएसआई के पोस्ट से हटाया गया था। इनको आईएसआई के पोस्ट से ईरान के कंप्लेंट पे हटाया गया था। तो ईरान वाले जो है इसकी हकीकत जानते हैं कि ये इंतहाई गंदे जहन का शख्स है, वो इससे इंतहाई एलर्जिक है, जैसे कि हिंदुस्तान के अवाम इससे एलर्जिक है, जैसे कि हम बलूच इनसे एलर्जिक है। इसी तरह ईरान का मामला है। ये मुझे पता नहीं पड़ता है कि ये तुर्की को क्या है कि कब ये इनका साथ दे रहे हैं, लेकिन ये इनके ये साथ देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लोग, बलोच लोग, हम इनको अपने जमीन से जरूर निकालेंगे और हम आपके अपने हिंदुस्तान के बहन भाइयों से अपील करते हैं कि हमारा इसमें भरपूर साथ दें। भरपूर साथ मांग रहा है बलूचिस्तान और बलूच संगठन, और ये कह चुके हैं कि भारत साथ में आए, हम उनका साथ देंगे। और इस तरह की नारेबाजी की भी कई तस्वीरें सामने आई। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं पाकिस्तान में और जिस तरीके की मती मारी गई है शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की, ऐसा लग रहा है कि खुद का विनाश करने की ठान ली है, भस्मासुर बनने की तरफ आगे। अच्छा ब्रिगेडियर जामवाल, अगर किसी भी देश के लिए फौज के हाथ से चीजें निकलती हुई नजर आए या फिर किसी और पर डिपेंड होने की नौबत आ जाए, तो वो हालात कैसे हैं? देखिए,
हालात तो काफी बदतर हो चुके हैं और चीजें भी हाथ से निकल गई हैं इस वक्त जो मेरे अच्छा, इसी में सामने ये ऐड ऑन भी जो आप मेरे कर को लें, अगर हालात बदतर हैं, चीजें हाथ से निकल चुकी हैं, पाकिस्तान बुरी तरह से पिट चुका है, तो ये जश्न, ये रैलियां, ये पार्टीज, ये प्रमोशन कैसा? मैं उसी पे आ रहा हूं क्योंकि इस वक्त जो सर्वाइवल चल रहा है इनके अंदर, जो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है हर इंसान के अंदर, वो जो एक्टिवेट हो चुका है वो पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए नहीं है, वो इस वक्त इन सबके इंडिविजुअल सर्वाइवल के लिए है। कि मुल्ला मुनीर खुद कैसे सरवाइव करे, शहबाज शरीफ पर्सनली कैसे सरवाइव करे, सरकार उनकी जितने भी दिन चल सकती है उसको खींचो किसी भी तरीके से और मैक्सिमम जो आप इसको बोलते हैं मोनेटाइज कर सको ताकि आने वाले वक्त में बाहर बैठ के बाकी जिंदगी आराम से गुजार सके। पूरा ध्यान इस सर्वाइवल मैकेनिज्म पे है। इसमें नुकसान लास्ट में किसका होना है? आम पाकिस्तानी जनता का। और मोटे तौर पे पाकिस्तानी पंजाबियों का, उनका सबसे ज्यादा नुकसान होना है। और आप देखना कि अभी जो पाकिस्तान पंजाब के अंदर भी मेजर चेंजेस आएंगी। अभी जो जमींदारी सिस्टम है वहां पे कि भी बड़े बड़े जमींदार हैं, जो है 47 के बाद जो लैंड रिफॉर्म्स वगैरह इंडिया वगैरह में हुए जो कभी पाकिस्तान के पंजाब में नहीं हुए, ज्यादातर लैंड मिलिट्री या ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में और ये पॉलिटिकल सर्कल में बनी हुई है। लोग उसके भी खिलाफ उठेंगे, इनको उनकी जमीनों से निकालेंगे। एंड मतलब इन्होंने बताया ना कि बलूचिस्तान, सिंध, अपना खैबर पख्तूनख्वा, ये 3 फ्रंट तो उनके ऑलरेडी है ही हैं। और एक चौथा पीओ अपना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गिलगित को गिन लो। 5वां फ्रंट इनका पंजाब अपने घाट को उसके अंदर होगा। इंटरनल जो नॉर्मल किसान है, मजदूर है, जिसको रोटी नहीं मिल रही है, वो भी उठ खड़ा होगा। एंड इट विल तो ये इसलिए ये फिर एक्चुअल सिविल वॉर होगी। सिविल वॉर जो सीरिया से कहीं खतरनाक है, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ आर्मड ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, आम नागरिक भी शामिल हो जाएगा। बिकॉज रोटी पानी पेट जिंदा रहने का सवाल है। जब हुक्मरान उनको भगवान के भरोसे, खुदा के भरोसे छोड़ के चले जाएंगे, देश से बाहर चले जाएंगे, तो वो शामिल हो जाएंगे। तब जाके ये मतलब सीरिया तो उसके सामने कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। बात तो सही है, बात तो सही है। बहुत बुनियादी चीजें हैं जिनकी मांग करते हुए लोग सड़कों पर आते हैं। और जो जुल्म ज्यादती है वो एक हद तक ही सहेगा ना भाई इंसान, और इसीलिए लोग सड़कों पर हैं। अहमद मस्ती खान जी, अगर मैं कहूँ कि हालांकि आप कहते हैं पाक अधिकृत बलूचिस्तान कहना चाहिए, चलिए पाक अधिकृत बलूचिस्तान में जो सेना की ज्यादती है वो अब बिल्कुल ये कहिए कि लिमिट क्रॉस हो चुकी है। लोग सड़कों पर हैं, छोटे छोटे बच्चे भी समझ रहे हैं आज़ादी के मायने क्या है और इस आज़ादी के लिए वो सड़कों पर हैं। बलूचिस्तान के साथ साथ अगर सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, पीओके में इस तरह की मांग तेज हो तो क्या आज़ादी का रास्ता ज्यादा आसान है या फिर 1 बाय 1 हो चीजें? देखिए, आपका बहुत शुक्रिया रचना जी। देखें, इनके आपने जैसे कहा, इनके जो है जुल्म वो हद से ज्यादा बढ़ गई हैं। अब एक हमारे सहाफ़ी थे अब्दुल लतीफ, मशके खुद में और आवारान में, और उसको जो है उसके बेटे को अभी कुछ दिनों पहले, सैफ बलूच को कुछ महीने पहले, और उसके 7 रिश्तेदारों को इन्होंने जबरी तौर पर गुमशुदा किया। फिर उनके जो है डेड बॉडीज फेंक दिए। और अभी जो है 24 मई को वो रात में घर में सो रहे थे, सहाफ़ी थे, उनका काफ़ी इज्जत था, अब्दुल लतीफ बलूच। उनके घर में जो है इन्होंने अपने डेथ स्क्वाड भेजे और उन डेथ स्क्वाड ने उसको अपने बीवी और बच्चों के आगे उसका कत्ल किया। ये तकरीबन टारगेटेड किलिंग जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ गया है बलूचिस्तान में। हर रोज़ ही टारगेटेड किलिंग हो रहे हैं। ये जो सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद जो टेररिस्ट है, उसका बेटा जनरल शरीफ चौधरी ने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा तो ऑपरेशन जारी है, वो हर रोज़ ही हो रहा है। उसने खुद अपने मुंह से कहा। और उसने हमारी बेटी को, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर डिफेक्टो हैं मारंग बलूच को, उन्होंने टेररिस्ट कहा, तो मारंग बलूच ने उनको जवाब दिया कि आप तो खुद दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट हैं। मैं आपसे एक अर्ज करता हूं,
देखिए, हमारे तो तहरीक आगे बहुत आज जा चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पश्तून भाई जो हैं, जिनका के मुल्क इन्होंने तोड़ा है, ड्यूरन लाइन बीच में बना के, वो इस ड्यूरन लाइन को कभी कबूल नहीं करेंगे। तालिबान के खिलाफ भी ये वही आईएस जो खुरासान है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ये अब हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसी तरह हमारे सिंधी भाई जो हैं, जिनको के बंटवारे से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, आप देख लें, इतने प्यारे सिंधी हिंदू जो सिंध में रहते थे, वो सिंध छोड़ के इंडिया चले गए, वो आज तक अपने घरों को याद करते हैं। हमें उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं कि ये जो हमारे सिंधी हिंदू गए थे सिंध से, वो दोबारा अपने घरों में आ जाएंगे। हमें उम्मीद है कि हम बलोच जो हैं इस जल्लादी फौज से आज़ाद होंगे। हमें उम्मीद है कि पश्तून भाई जो हैं उनका मुल्क एक होगा। हमें उम्मीद है कि भारत माता के बच्चे बेटियां वो आराम से सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। ये पंजाबी जल्लादी फौज में अगर थोड़ी सी अकल होती तो ये भारत के लोगों से माफी मांगती और कहती कि भाई हमें दोबारा भारत में ले ले, अम्मा हमें माफ कर दें। मैं आपसे यकीन से कहता हूं कि अगर ये पंजाबी जल्लादी भारत से माफी मांगते और कहते कि हम दोबारा आपके साथ एक मुल्क होंगे, तो शायद हम भी अपने आजादी का मुतालबा छोड़ देते। आजादी का ख्वाब तो देख रहे हैं बलूच लोग, लेकिन अब ये आजादी क्या इतना आसान है ब्रिगेडियर जामवाल? क्योंकि अगर पाकिस्तानी फौज ने मात खाई है, अगर बार बार पाकिस्तानी फौज को निशाना बलूचिस्तान के लोगों ने बनाया है और बहुत सी संख्या में पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं, तो आईएसकेपी को सामने खड़ा कर दिया है इसी सोच के साथ, आईएसकेपी वर्सेस बीएलए बीएलएफ और बाकी संगठन। देखिए, कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, खासकर ऐसी मुहिम, आजादी की मुहिम, रास्ते कोई आसान नहीं होते हैं। पर जिस तरह ये बलूच इस वक्त कमिटेड है और राहें अपने आप बनती हैं। पाकिस्तान आर्मी डेस्परेशन मोड में है, डेस्परेशन में वो कुछ भी करेगी। उनको पता है बलूचिस्तान का अलग होना पाकिस्तान के बिल्कुल टूटने का आगाज होगा। बिकॉज चाहे बलूचिस्तान टूटे या खैबर पख्तूनख्वा कोई भी हिस्सा एक बार पाकिस्तान से निकला, पूरे पाकिस्तान के अंदर वो जो छोटी दरार है वो बड़ी होते होते पूरे पाकिस्तान को घेर लेगी और उसमें बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। इसलिए वो हर दरार को एकदम मतलब भरना चाहते हैं, पर जो भरने के लिए हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है। वो उस दरार को और बड़ा बना रहे हैं। एंड जहां पे अभी ये मुहिम पहुंच गई है, इसका कोई रास्ता नहीं है। देखिए, ना ये टेररिज्म है, ना ये इंसर्जेंसी है। बलूच लोग हों या अपना खैबर पख्तूनख्वा बने, वो सारे मिलिट्री टारगेट्स को, फोर्स टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। किसी सिविलियन टारगेट को कोई नुकसान नहीं हुआ एंड बिल्कुल एक फौजी टुकड़ियों की तरह जंग लड़ रहे हैं और दुनिया भी ये देख रही है।